सभी गुरुजनों के चरणों में सादर नमन। पिछले दिनों जो सिविल सर्विस का जो परिणाम आया है उसमें सफल होने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद। तो बंधुओं, आज हम लोग इसी विषय पर एक ज्योतिषीय चर्चा करेंगे कि जो हमारा आईएएस, आईपीएस या आईआरएस अर्थात जो राजपत्रित जो उच्च जो पोस्ट है उनके लिए जो ज्योतिषीय योग कौन कौन से होते हैं। तो जिस प्रकार बहुत से लाखों कैंडिडेट इसके अंदर परीक्षा देते हैं और उनमें से कुछ ही जो अभ्यर्थी है वो सफल होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाई आईएएस, आईपीएस के अंदर सफल होना कोई खाला जी का घर नहीं है। तो उसी प्रकार इसकी जो ज्योतिषीय जो इसकी जो गणना करना है वो भी इतना सरल नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि ऐसे कौन कौन से योग होते हैं, ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति होती है जिससे ये पता लगाया जाए कि इसमें जो हमारे उच्च अधिकारी के योग बनते हैं। तो बंधुओं, सर्वप्रथम हम लोग कुंडली के किन किन भावों से इसका देखते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम कुंडली का जो प्रथम भाव जो होता है, शरीर का जो भाव होता है, स्वास्थ्य का भाव होता है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद जो द्वितीय भाव है, सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस जो वाणी का भाव होता है, इससे व्यक्ति की जो तार्किक शक्ति है या अभिव्यक्ति है उसका पता लगता है। तो बंधुओं, इसके साथ साथ तीसरा भाव जो होता है जो कि पराक्रम और साहस का भाव होता है, डेयरिंग का भाव होता है। क्योंकि आईएएस या आईपीएस के अंदर व्यक्ति को जो अच्छा निर्णायक भी होना होता है, तो इसका भाव भी मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। इसके साथ साथ बंधुओं, जो पंचम भाव जो होता है, पंचम भाव से व्यक्ति की जो बुद्धि शक्ति है, तर्क शक्ति है, उसका भी पता लगता है। तो इसके साथ साथ बंधुओं, जो कुंडली का जो छठा भाव होता है जिससे कंपटीशन का हमें पता लगता है, उसके बारे में भी देखा जाता है। इस भाव का भी बली होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बंधुओं, उसके साथ साथ हम लोग जो कुंडली का दसम भाव जो कर्म भाव है उसको भी देखा जाता है, इसका भी बली होना बहुत ही आवश्यक है। अब जो कर्म किया है उसका जो फल जो मिलेगा अर्थात जो 11वां भाव है उसका भी बली होना बहुत ही आवश्यक है। तो बंधुओं, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, पंचम भाव, दसम और एकादश भाव का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ बंधुओं, हम लोग जो देखते हैं कुंडली के अंदर शनि जो कि एक उच्च अधिकार का एक हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार से प्राप्त होने वाला जो लाभ है उसमें सूर्य की पोजीशन और जो नौकरी के लिए जो उसका सेवा भाव है उसके अंदर शनि की जो पोजीशन है उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसके साथ साथ बंधुओं, हमारा जो मुख्य जो भाव होता है वो कर्म क्षेत्र का भाव है, दसम भाव है। दशम भाव और दशम भाव के साथ साथ इसका जो वर्ग कुंडली है उसके अंदर एक D24 अर्थात चतुर्विंशांश कुंडली है, उससे व्यक्ति का जो शिक्षा का स्तर है उसका भी, बुद्धि का जो स्तर है उसका भी प्रभाव देखा जाता है। तो बंधुओं, इसके साथ साथ हम कुंडली को विभिन्न दृष्टिकोणों से इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कुंडली के जो ग्रह हैं, भाव हैं, उसके बलों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सबसे अच्छा जो टूल है वो हमारा अष्टक वर्ग कुंडली है। अष्टक वर्ग कुंडली के माध्यम से हम लोग विशेषकर जो छठा जो भाव होता है, कंपटीशंस का जो भाव होता है और जो उसको जो प्राप्त होने वाला जो परिणाम है एकादश भाव है, इसका मजबूत होना बहुत ही आवश्यक होता है। सामान्य तौर पे जो अष्टक वर्ग में जो छठे भाव और जो एकादश भाव है इसका जो बल है वो 28 पॉइंट है, उससे अधिक होना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ बंधुओं, हम लोगों ने जैसे पहले बताया कि सिविल सर्विस के लिए सूर्य और शनि के जो बल का विशेष महत्व होता है कि सूर्य और शनि की जो स्थिति है वो हमारी कहां है। सूर्य की जो स्थिति, जैसे कि कुंडली के अंदर हमारे 12 भाव है, 12 भाव को हम लोग मुख्यतः अलग अलग, जैसे कि धर्म त्रिकोण, पहला
पंचम और नवम, ये भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सूर्य की स्थिति जो हमारी जो धर्म त्रिकोण है, प्रथम भाव, पंचम भाव या नवम भाव के अंदर बली होकर के अगर स्थित हो तो हम लोग ये कहते हैं कि इसे सरकार की तरफ से उसको अथॉरिटी की संभावनाएं रहती हैं। दूसरा, सेवा भाव के लिए, नौकरी के लिए हम लोग शनि की भी स्थिति को देखते हैं इसी प्रकार कि वो धर्म त्रिकोण अर्थात पहले में, पंचम में या नवम में है, या इसके साथ साथ जो दूसरे त्रिकोण है जैसे हमारे अर्थ त्रिकोण है, काम त्रिकोण है या मोक्ष त्रिकोण है। मोक्ष त्रिकोण के अंदर भी हम लोग 4, 8 और 12, 4, 8, 12 भी का भी मजबूत होना अति आवश्यक है। तो बंधुओं, इसके साथ साथ हम लोगों ने जैसे बताया कि जो छठा भाव है इसको हाउस ऑफ कॉम्पिटिशंस का भाव हम लोग कहते हैं, तो इसका भी बली होना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ कुंडली में बनने वाले योग, विशेषकर जो शंख योग है, जो शंख योग है उसका भी बहुत ही योगदान रहता है। इसके साथ साथ पंचमेश जो कि शिक्षा का भाव है और छठा जो भाव है हमारा कंपटीशन का भाव है, ये भी आपस में एक दूसरे से ये केंद्र में हो तो भी ये बहुत ही सहायक होते हैं। इसके साथ साथ कुंडली के अंदर जो ग्रहों का जो विशेषकर जो षडबल है और उसके साथ साथ सूर्य की जो हमारी सूर्य की जो पावर है, अर्थात सूर्य को जो विंशोपक हम लोग उसकी विभिन्न कुंडलियों के माध्यम से हम लोग सूर्य का जो विंशोपक बल देखते हैं, उसके आधार पर भी हम लोग ये निर्णय कर पाते हैं। तो सामान्य तौर पे आजकल जो कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर आते हैं, विशेषकर जगन्नाथ हो रहा है, उसमें सूर्य का सीधे से ही उसका बल निकाल कर दिया होता है। सामान्य तौर पे 20 जो हमारा बल होता है उसके अंदर से 13 या 13 से अधिक जो पॉइंट्स होंगे तो वो हमारा विंशोपक बल की स्थिति दर्शाती है कि जो व्यक्ति है वो सिविल सर्विस के अंदर सफलता की संभावनाएं को दर्शाता है। इसके साथ सूर्य की अगर 9 से 13, 20 में से 9 से 13 के बीच का जो पॉइंट होते हैं वो उसके मध्यम स्तर की स्थिति को दर्शाता है। तो इसी प्रकार बंधुओं, सूर्य के साथ साथ जो दूसरे जो ग्रह हैं जैसे मंगल है, बृहस्पति है, बुध है, शनि है, इनके बलों का भी अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बंधुओं, जैसा कि हमारी जो कुंडली है उसमें जो दशम भाव है, दशम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दशम भाव के साथ साथ अगर हम लोग दशमांश कुंडली का भी थोड़ा गहराई से अध्ययन करें तो ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। अगर हम लोग दशमांश कुंडली को उसके जो 10 भाग है, जैसे उसको 10 पार्ट में 30 डिग्री की एक राशि होती है और 30 डिग्री को अगर हम लोग 10 भाग में बांट लेते हैं तो जो पहले जो 3 डिग्री के अंदर सूर्य की स्थिति होगी तो वो इंद्र की स्थिति होती है। जो इंद्र जो होता है वो एक प्रकार का जो राजा होता है, उसको प्रशासन चलाने का जो होता है वो अधिकार प्राप्त होता है। उसी प्रकार 3 से लेकर के जो 6 डिग्री जो होती है वो उसकी अलग अलग जो भाव में बांट दिया जाता है। जैसे कुछ भाव को कुबेर का स्थान दिया गया है, उसके लिए विशेष तौर पर जो IRS अफसर होते हैं उनके अंदर जो दशमांश कुंडली का जो भाग में कुबेर की जो संज्ञा दी जाती है तो उसके अंदर IRS की संभावनाएं ज्यादा प्रबल दिखाई देती हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग दशमांश कुंडली का जो एक अनंत भाग अर्थात 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री का जो भाग होता है उसके अंदर सूर्य की जो स्थिति होती है वो मजबूत रहती है, तो उसके अंदर IFS से भी प्राय इंडियन फॉरेन सर्विस के अंदर जाने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। तो बंधुओं, जैसा कि आपने देखा है कि IAS बनने के लिए जितनी
मेहनत करनी पड़ती है, उसी प्रकार जो सिविल सर्विस के लिए जो उसका जो देखा जाता है वो भी प्रक्रिया उतनी ही जटिल रहती है। तो उसके लिए एक अच्छे विद्वान ज्योतिषी जो कुंडली को हर एंगल से उसको अध्ययन करे, उसके आधार पर ही ये निष्कर्ष निकाला जाता है। तो बंधुओं, ये हमने थोड़ा सा इस विषय पर जो प्रयास किया है, हालांकि ये थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी हमने ये एक प्रयास किया है। तो आप सब लोग इस पे गौर करेंगे, और जिस भी किसी बंधु को इसके बारे में जानकारी लेनी है तो वो हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकता है।